हेलो स्टूडेंट्स। हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश की एक पोएम मे कैविटी द मिस्ट्री कैट पढ़ने वाले हैं। ये एक पोएम है जो मे कैविटी के बारे में है, जिसमें हम लोग एक ऐसी कैट, एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपके पास कोई कैट है एज अ पेट एनिमल? सो उसमें क्या मिस्टीरियस लगता है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्टीरियस बट मे कैविटी इज़ वन फॉर सच। ये नहीं कहा जा सकता कि सभी कैट मिस्टीरियस हों, बट कुछ कैट होती जो मिस्टीरियस है। वॉट इज़ इट दैट मेक हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए उस कैट में जो कि उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाए? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। मे कैविटीज़ अ मिस्ट्री कैट ही कॉल्ड द हिडन पाव। मे कैविटीज़ एक मिस्ट्री कैट है, वो बिल्कुल हिडन पाव से बिल्कुल धीरे धीरे चल के आ रही है। फॉर ही इज़ अ मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। एक मास्टर क्रिमिनल है जो क्राइम करने के बाद बिल्कुल अपने सारे सुरागों को छुपा देती है। He is the bafflement of the square land yard, the flying square despair. For when they reach the scene of crime, me cavity not there. So ये जो स्टोरी है, जब कोई लोग स्कॉटलैंड यार्ड तक पहुँचते तभी मे कैविटी वहाँ से गायब हो जाती है। मे कैविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मे कैविटी। तो जब कोई ढूंढता है कि वहाँ पर मे कैविटी आई थी, तो वहाँ पर उसका कोई निशान नहीं मिलता है। ही इज़ ब्रोक एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने ह्यूमन के सारे लॉज ब्रेक कर दिए, एंड इवन उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ दिया। हिज पावर ऑफ लेविएशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, एंड वैन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मे कैविटी नॉट देयर। वो जब कोई क्राइम करके भाग जाता है, देन वहाँ पर ऐसे प्रिडिक्ट करता है कि मे कैविटी वहाँ आया ही नहीं। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। हम चाहे उसको बेसमेंट में ढूंढें, चाहे हम उसको आसमान में देखें, बट वी कैन नॉट सी मे कैविटी एनीवेयर। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मे कैविटी नॉट देयर। मे कैविटी अ जिंजर कैट, ही वॉज ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, जो बहुत ही लंबी और पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम। हम उसे तभी पहचान सकते जब हम उसे देखेंगे। फॉर हिज आइज आ sunken in, जिसकी आंखें अंदर धसी हुई है। हिज बॉ इज डीपली लाइंड विथ थॉट, उसकी आईब्रो ऐसी ऊंची है जैसे कि वो सोच रही है। हिज हेड इज हाईली डोमेड, उसका सिर फुला हुआ है। हिज कोट इज डस्टी फॉर नेगलेक्ट, हिज विस्पर आर अनकॉम, उसका जो कोट बहुत ही गंदा सा है। एंड जब वो चलती है तो उसके जो हेयर्स दिखते हैं, सो दे हैव सम बर्न्स इन दैम, कॉज ऐसा प्रिडिक्ट होता है कि उसने काफ़ी दिन से कॉम नहीं किया हो। ही स्टे हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद द मूवमेंट विद द लाइक अ स्नेक, वो अपने हेड को इधर उधर मूव करती रहती है जैसा कि एक स्नेक मूवमेंट शो करता है। एंड वैन यू थिंक ही हैज़ एस्लेप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, और जब हमें लगता है कि मे कैविटी आधी सो रही हो, तब वो पूरा ही जगा हुआ हो। ऐसा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ही इज़ हाफ एस्लेप। मे कैविटी, देयर नो वन लाइक मे कैविटी जैसा कोई नहीं है। And he is different in the final shape, a monster of depravity. You may meet him in the by street, you may see him in the square. हम मे कैविटी से स्ट्रीट पर मिल सकते हैं और हम उसको स्क्वायर पर जाके देख सकते हैं। बट वैन अ क्राइम डिस्कवर द मिस्ट्री नॉट देयर, जब कोई क्राइम होगा, जब कोई गुनाह होगा, तब मे कैविटी वहाँ नहीं होगा। ही कैन escape फ्रॉम देयर, वहाँ से छुप जाएगा। एंड there was no
and there was no such a detective who can detect that May cavity was present at that time. So this is a poem whose poet is T.S. Eliot. It's a poem of a mysterious cat. एक ऐसी कैट जो कि कुछ क्राइम होने के बाद अपने आप को छुपा लेती है, वहाँ पर कोई भी निशान नहीं रहता कि वो उस जगह पर, उस पर्टिकुलर प्लेस पर वो प्रेजेंट है. If you have any query related to this, then comment in comment section. Thank you.